सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको दिल से लव यू। और आज मैं ज़्यादा देर के लिए तो लाइव नहीं आया हूँ और मैं बहुत कम टाइम के लिए कि ताकि आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी प्यार। मैं एक चीज़ आप सब मेरा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा तबीयत मेरा 1-2 महीना से ठीक नहीं चल रहा है। तो बस मैं यही कहूँगा कि मैं रीज़न यही उठा रहा हूँ आप सबके बीच में। फिल्म फेयर अवार्ड शो गलत तो हुआ है खेसारी भैया के साथ में, और गलत तो ज़रूर हुआ है, लेकिन मैं बीते हुए बात को खोदना क्या ज़रूरत। और सब अच्छे काम कर रहे हैं, सब अच्छे अच्छे लेवल पे जाके अपने अपने मेहनत कर रहा है, तो क्या ज़रूरत है बीते हुए बात को खोदना। खेसारी भैया के साथ में गलत हुआ है, मुझे भी बुरा लगा है कि वहाँ पे बैठे 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 लास्ट तक आप उनको बुला नहीं रहे हैं स्टेज पर, या कैसा क्या हुआ, या एडिटिंग में प्रॉब्लम किया, आप क्या किए वो आप सब जानते होंगे। फिल्म फेयर के एडिटिंग में हो सकता है कि कहीं उनको लगा होगा कि नहीं फर्स्ट टाइम में अगर पवन भैया को दिखा देंगे, लास्ट में खेसारी भैया को दिखाएंगे तो जो हमारे पब्लिक है एक्साइटेड है तो लास्ट तक ज़रूर वाचिंग करेंगे देखने के लिए, या एडिटिंग में हो सकता है। तो बहुत सारे लोग इल्ज़ाम उठा रहे हैं, मैंने ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक ग्रीन सितारा एल्बम अवार्ड शो का एक ऑर्गेनाइजर टीम का एक हिस्सा हूँ, तो मैं जानता हूँ। और रीज़न मुझे वीडियो देखने के बाद तो मुझे बुरा लगा है, लेकिन मैं ये इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि हो सकता है कहीं खेसारी भैया का तीसरे एपिसोड में उनके काम करवा लिया हो, डांस करवा लिया हो, और वो एडिटिंग में लास्ट में रख दिया हो कि ताकि हमारे जो पब्लिक है वो वाचिंग करेंगे लास्ट तक, कि ताकि ये पवन खेसारी भैया कैसे मिले, कैसे एक साथ बैठे, हो सकता है वाचिंग के लिए भी कर दिया हो कि ताकि हमारा 2 घंटा का वाचिंग मिले। क्योंकि जो कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है तो सबके पैसा की ज़रूरत होता है, और मुझे भी लग रहा है वही कि शायद फर्स्ट टाइम अगर पवन भैया को दिखा दिया है तो लास्ट में इसीलिए खेसारी भैया को दिखाएं कि ताकि जो हमारे पब्लिक है वो एक्साइटेड होके वो लास्ट तक वाचिंग करे। एडिटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है या कैसा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं क्योंकि मैं खुद ही बिजी था अपने अवार्ड शो के लेके, जो ग्रीन सितारा एल्बम अवार्ड शो था बनारस, हम खुद ही बिजी थे उस टाइम पे, हम नहीं जा पाए। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि बीते हुए बात को मत खोदिए, और भोजपुरी इंडस्ट्री आज सब एक है तो किसी को तोड़ने की कोशिश मत करिए ताकि फिर से झगड़ा हो, लड़ाई हो। और जो कुछ यूट्यूबर लोग हैं, हम आपका तो जवाब कल देंगे अपने बबलू प्यालल ब्लॉग चैनल पे। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को आप लोग तोड़िए मत। और मैं देख रहा हूँ, आप नहीं जानते होंगे कि वहाँ पे कितना एपिसोड में काम हुआ है, कितना एपिसोड में इनका हो सकता है कि दूसरा एपिसोड में काम करवा लिया हो, एडिटिंग के लिए, वाचिंग के लिए सबसे लास्ट में रख दिया हो कि ताकि हमारा यूट्यूब चैनल है उसको देखने के बाद लोग को लगे कि हाँ ये खेसारी भैया अगर लास्ट में परफॉर्म करेंगे तो वहाँ तक लोग एक्साइटेड होकर देख सकता है, हो सकता है। तो इसके लिए जब तक आपको जानकारी नहीं है तो तब तक उस पर मेरे ख्याल से वीडियो मत बनाइए तो बेहतरीन रहेगा। या तो पूरा जानकारी ले लीजिए, मैं खुद जानकारी लूँगा, मैं खेसारी भैया के टीम में सारे लोग को फ़ोन करूँगा, मैं विवेक भैया को फ़ोन करूँगा, पंकज भैया को फ़ोन करूँगा, संजय भैया को फ़ोन करूँगा, और उनके बाद ही मैं वीडियो बनाऊँगा। मैं जानकारी लेके ही वीडियो बनाऊँगा। मैं कल फ़ोन करूँगा, हो सकता है अभी भी करूँगा, लेकिन मैं जानकारी ज़रूर ले लूँगा खेसारी भैया की टीम से, खेसारी भैया से भी ले सकता हूँ, तो मैं ज़रूर जानकारी लूँगा। इसके बाद में तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री पूरा एक है तो उसको तोड़ने की कोशिश मत करिए। और कुछ मीडिया वाले जो लोग हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भैया कि आप प्लीज़ ऐसा मत करिए कि ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री एक है
तो अगर आपका रोजी रोटी नहीं चल रहा है तो आप कहीं भी तक कूद जाइए, ऐसा भी मत करिए आप। क्योंकि अगर अच्छा न्यूज बनाएंगे तो पैसा कमाते हैं, कौन नहीं कमाते, सब तो कमाते हैं। कोई $2100 निकालते हैं, कोई 2-2 हज़ार $2 निकालते हैं, कोई अपने तरीका से 5-5 हज़ार $5 निकालते हैं ना। बहुत आपको भी पता होगा कि कौन निकालते हैं नहीं निकालते हैं। नहीं पता होगा तो मुझे कॉल कर लेगा, हम बता देंगे आपको। तो सब लोग तो कमा ही रहे हैं, सब लोग तो कर ही रहे हैं मीडिया से। तो इसीलिए अपने नाम बढ़ाने के चक्कर में भोजपुरी इंडस्ट्री को मत डुबाइए, भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद मत करिए, मैं ही कहूँगा। क्योंकि आप लोग की वजह से आज सिंगर का बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत कष्ट में होता है। तो प्लीज़ मैं ऐसा मत करिए। और जब तक आपकी पूरा जानकारी, आपको अगर जानकारी है कि खेसारी भैया के सबसे लास्ट में ही काम करवाया है तो ये देख लीजिए। क्योंकि खेसारी भैया का वहाँ पर ऑलरेडी 3-4 दिन से तबीयत खराब था। आप सबको जानकारी नहीं होगा, शायद मैं जानकारी दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था और जब उनकी तबीयत खराब थी तो उसके बाद में होटल में चल गए, रेस्ट करने चल गए। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जेबी में हाथ धक के निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया है, इतना मुझे जानकारी है क्योंकि मैं बनारस में था। मैं भी अवार्ड का टीम का एक हिस्सा था, तो मैं वहीं पे था, तो मुझे जानकारी चला है और सारा बात मुझे पता है। लेकिन ये चीज़ मुझे सिर्फ पता नहीं है कि कितना एपिसोड में इनसे काम करवाया गया, ये मुझे सिर्फ पता नहीं था। अब हो सकता है कि तीसरे गाना में परफॉर्म करवा लिया हो, चौथा गाना में परफॉर्म करवा लिया हो और उसके सोचा हुआ कि नहीं लास्ट में अगर हम डालेंगे तो हमारा वॉचिंग टाइम मिल जाएगा, हमारा जो पब्लिक है एक्साइटेड होकर लास्ट तक 2 घंटा तक वॉचिंग करेंगे, तो हमारा जो जितना खर्चा है, तो अपनी बिजनेस माइंड है, सब अपने बिजनेस माइंड के तरीके से सब काम करते हैं, इसमें बोलना कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस पे ज़्यादा टिप्पणी उपनी नहीं करें तो बेहतरीन रहेंगे। और मैं ही चाहूँगा कि ज़्यादा कुछ ना बोले, सिर्फ अपना अपना काम करें, अपने अपने काम पे ध्यान दें। और बहुत सारे कुछ यूट्यूबर लोग हैं जो खेसारी भैया को फ़ोटो लगा के आप बोल रहे कि बेइज्जती करवा ली। आप जानते हैं कि बेइज्जती करवाएंगे क्या करवाए हैं? जब आपको जानकारी नहीं है तो क्यों इतना भी नहीं है खेसारी भैया कि मतलब वहाँ पे जाएंगे तो अपना बेइज्जती करवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यार। आप लोग गलत न्यूज मत बनाइए, गलत न्यूज देने की कोशिश मत करिए कि ताकि किसी को आपके देखने के बाद आपके ऊपर प्रॉब्लम हो और आपकी वजह से कुछ हो। क्योंकि आज आपकी वजह से आपको पता हुआ कि यूट्यूबर की क्या दशा होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, कितना कष्ट होता है। तो किसी को इतना ऊपर मत करवाइए कि ताकि आपको दिक्कत हो, आपको प्रॉब्लम। मैं यही कहूँगा। और एक ही चीज़ है कि अगर आपको फुल जानकारी है कि खेसारी भैया को लास्ट में ही अगर परफॉर्म करवाया हो तो हो सकता है तबीयत खराब हो और बहुत सारे रीज़न हो सकता है, उसको जानकारी लीजिए। आप जानकारी लेने के बाद ही उस पर न्यूज़ बनाइए, उसको बाद ही दिखाइए, ना तो मत दिखाइए। और मैं अपने पेज से कल आऊँगा जिस पे मेरा 18,000 फॉलोवर्स है, आप सबको दिल से लव यू है। तो मैं कल अपने यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो बनाऊँगा और इस पर भी बनाऊँगा। लेकिन मैं आप सबको बता दे रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, ऐसा न्यूज मत बनाइए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे प्लीज़, आप सबसे विनती है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि आज भोजपुरी इंडस्ट्री एक है, आज पूरा सब एक होके काम कर रहा है। आप लोग के वजह से ना वहाँ से पवन भैया के टीम के लड़के जाते हैं तो बोलते अरे पवन सिंह का टीम के भैया के लोग, जब उधर जाते हैं तो बोलते खेसारी भैया की टीम के लोग हैं। तो इससे प्रॉब्लम होता है। आपको शायद पता नहीं होगा, हम लोग चाय नहीं पी पाते थे साथ में, और आज हम लोग साथ में बैठते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं, साथ में घूमते हैं। चाहे पवन भैया की टीम के लड़के हो, चाहे खेसारी भैया की टीम के लड़के हो, सब एक दूसरे को भाई है। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक खेसारी भैया के अगर आप सबको जानकारी नहीं है तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। वहाँ पे खेसारी भैया बहुत सारे तबीयत खराब हो गया था, रीज़न ये था हो सकता है वो निकल गया हो कि मेरा तबीयत खराब होने वाला है तो मैं जा रहा हूँ। जो अवार्ड है वो उनके टीम के लोग या चाहे जो भी रहता है तो बोलते ठीक है मेरा अवार्ड होगा तो वहाँ पे ले लीजिएगा। इसीलिए काजल लगवानी जी जाके वहाँ पे रिसीव किया है। तो अगर आपको जानकारी है तभी न्यूज बनाइए, नहीं तो बेफालतू के न्यूज मत बनाइए कि ताकि अगर नहीं जानकारी है या तो जानकारी ले लीजिए, कंटेंट्स जानकारी लीजिए तब उसको उठाए। क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड्स एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ा चीज़ है।
और आप अवार्ड के बारे में अगर जानते होंगे तो जानिए, नहीं तो मैं खुद ही एक अवार्ड के ग्रीन सितारा एल्बम अवार्ड शो का मैं एक ऑर्गेनाइजर टीम का एक हिस्सा हूँ। मैं हर साल बनारस में होता है तो उसका मैं खुद ही एक हिस्सा हूँ। तो अगर आपको जानकारी नहीं तो जानकारी ले लीजिए। इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा कि प्लीज़ देख के न्यूज़ बनाइए, समझ के न्यूज़ बनाइए। भोजपुरी इंडस्ट्री को दो मत करें। आज सब एक है, सब एकता में। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा तबीयत भी दो महीना से ख़राब है। तो प्लीज़ सबको दिल से लव यू। और कोई ऐसा न्यूज़ मत बनाइए कि ताकि खेसारी भैया को दिल पे टच करे और हर्ट करे, कि ताकि आपके ऊपर मतलब कुछ बोले। ऐसा मत करिए। बहुत सारे लोग हैं जो आज मैं देखा न्यूज़ और बहुत गलत आप लोग बोल रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए और सम्मान के साथ बात करिए, सम्मान के साथ बोलिए। आपके बोलने की हक है और बोलने की हक है तो उसको एक तरीके से बात करिए। आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव जी, और प्लस आपका पवन सिंह जी। भोजपुरी इंडस्ट्री के सब कलाकार हैं। पवन भैया हो गए, खेसारी भैया हो गए, दिनेश लाल यादव हो गए, रवि किशन भैया हो गए, सब कलाकार हैं। लेकिन आप अपने कलाकार के लिए कैसे शब्द प्रयोग करेंगे, किस टाइप के बोला जाएगा, वो आप एक बार देख के ज़रूर अपनी वीडियो बनाइए और अपनी बात रखिए। चलिए, दिल से लव यू, सबके प्रणाम, लव यू सब।